हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुण मैथ पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग 48 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं जो नंबर सिस्टम के हैं और आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आज कुछ क्वेश्चन और देखते हैं, लेकिन ये सब क्वेश्चन इतने टफ टाइपिंग करने में लग रहे हैं कि टाइपिंग हम नहीं कर पाए हैं। आज हम आपको क्वेश्चन इसी प्रकार बताएंगे और किताब देखकर आपको क्वेश्चन बता दिया जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो ऐसे ऐसे ये टेक्निकल अक्षर है ना, तो टाइपिंग करने बड़ी दिक्कत हो जा रही है, इसलिए हम आपको इस प्रकार बता दे रहे हैं। देखिए 49वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 49वां क्वेश्चन देखिए, 1 सही 1/2 प्लस 11 सही 1/2 प्लस 111 सही 1/2 प्लस 1111 सही 1/2। अब इसका मान निकालना है और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आज के क्वेश्चन है। आज के सेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं जरूर। अब देखिए, अगर इसको देखेंगे तो देखिए ये क्या है, ये बेस है, यानी कह सकते हैं ये सही बटे में है। एक सही है और 111 सही है, 111 सही, 1121, 1111 ये सही में है। तो कितनी बार है देखिए, 1 2 3 4 बार, यानी आप कह सकते हैं ये 4 बार है। तो चारों बार क्या कर लीजिए, जोड़ दीजिए। अगर इसको जोड़ेंगे यानी इस प्रकार से, ऐसे कितना हो जाएगा, 4 3 2 1 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, यानी 1234 हो गया। 1234 से ये हो गया। लेकिन अब देखिए 1/2 1/2 1/2 1/2 भी था, ये भी है, और यहाँ पर क्या रहेगा, प्लस ही रहेगा, क्योंकि सब जगह प्लस है। और 1/2 ये लिख दिए। लेकिन 1/2 कितनी बार है देखिए, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार है। तो गुणे कितना कर दीजिए, 4, और काट दीजिए 2 दूनी 4, और 2 इसमें जोड़ दीजिए, यानी 1234 से तो कितना हो जाएगा, 1236। 1236 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, यानी 1236 आपका आंसर है। फिर से एक बार देखिए, ये 1 है, 11 है, 111 है, 1111 है। हम क्या किए, इसको जोड़ दिए हैं, 1234 हो गया है। अब 1/2 कितनी बार है, 4 बार है। 1/2 गुणे 4 कर दिए, यहाँ पर प्लस रहेगा ही, और इसके बाद 2 दूनी 4, और इसमें जोड़ दीजिए, तो कितना आंसर हो जाएगा, कितना आंसर हो जाएगा, 1236। अब देखिए इसको देखते हैं, ये बहुत बार क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। 4 के पावर a बराबर 5, 5 के पावर b बराबर 6, 6 के पावर c बराबर 7, 7 के पावर 8, d बराबर 8 हो गया। अब हम क्या करेंगे, पहले देखिए, 5 यहाँ है, फिर 5 यहाँ है, 6 यहाँ, फिर 6 यहाँ, 7 यहाँ, फिर 7 यहाँ है, यानी एक श्रृंखला के तौर पर बढ़ रहा है। 7 के बाद 6 आता है, 6 के बाद 5 आता है, 5 के बाद 4 आता है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, यानी 7 के पावर डी बराबर 8 है। अब इसी पर आप मान रख दीजिए, 7 के पावर 8 है, तो 7 का मान कितना है देखिए, 6 के पावर सी है। तब यहाँ पर 7 के स्थान पर क्या लिखेंगे, 6 के पावर अगर सी लिखेंगे तो इसमें गुणा हो जाएगा, सी डी हो जाएगा। फिर उसके बाद बराबर कितना रहेगा, 8 ही रहेगा। फिर 6 के पावर कितना है, 6 बराबर कितना है, 5 के पावर बी। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए 5 के पावर बी सी डी हो जाएगा, बराबर 8 रहेगा। अब इधर देख लीजिए, अब फिर उसके बाद 5 के बराबर क्या लिखा है कि 4 के पावर ए, यानी 4 के पावर ए बी सी डी हो जाएगा, बराबर ये 8 ही रहेगा। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, 2 ए बी सी डी हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बराबर इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर कितना लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। अब क्या हो जाएगा, 2 बराबर 2 ए बी सी डी बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्योंकि देखिए बेस बराबर है, बेस अगर बराबर रहेगा तो घाते आपस में बराबर हो जाएंगे। 2 a b c d बराबर 3 हो जाएगा, और a b c d बराबर कितना हो जाएगा, 3/2, यानी 1.5। तो क्या आंसर हो जाएगा, 1.5 क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा आज एडजस्ट कीजिए, क्योंकि टाइप नहीं हो पाया है, थोड़ा सा टफ हो गया, इसीलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है। फिर से इसको एक बार देख लीजिए, 7 के पावर डी बराबर 8 है। अब यहाँ पर 7 के स्थान पर क्या रख दीजिए, 6 के पावर सी रख दीजिए, यानी सी डी हो गया। 6 के स्थान पर क्या रख सकते, 5 के पावर बी रख दीजिए, बी सी डी हो जाएगा। अब फिर 5 के स्थान पर क्या रख देंगे, 4, यानी 4 ए बी सी डी हो गया। अब 2 के पावर 2 ए बी सी डी हो गया, बराबर 2 के पावर क्यूब हो गया। अब ये बेस बेस बराबर है, तो घाते आपस में बराबर हो जाती है। 2 ए बी सी डी बराबर 3 हो जाएगा। ए बी सी डी बराबर 3/2 हो जाएगा, यानी इसका मान 1.5 हो जाएगा। अब चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो लिखा गया है इसको देखिए। आज करीब हम 10 क्वेश्चन आपको बताएंगे। जो 10 क्वेश्चन आपको बताया जाएगा वो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो अगला क्वेश्चन यही क्वेश्चन है, यानी क्या है 3/5 के पावर 3 हो गया, और फिर उसके बाद 3/5 के पावर -6 हो गया, फिर उसके बाद बराबर 3/5 के पावर 2x - 1 हो गया। अब क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पर कुछ मेथड देख लीजिए। अगर a के पावर m रहे बराबर a के पावर n रहे, तो बेस बराबर है तो घाते आपस में बराबर हो जाएगी, m बराबर क्या हो जाएगा, n हो जाएगी। ये ध्यान में रखिएगा, अगर बेस बराबर है तो बेस बराबर है तो घाते आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी a बराबर है तो m बराबर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है, यानी बेस बराबर है, बेस बराबर है। अगर देखिए फिर ये तो बराबर की बात हम कर लिए, ये हम बराबर की बात कर लिए। अब यही गुणा रहता तो क्या हो जाता, 1 पावर m गुणे a के पावर n है। अब गुणा रहता तो क्या हो जाता, यानी बेस बराबर है तो घाते आपस में जुड़ जाएंगे, अगर गुणा होगा तब a के पावर क्या हो जाएगा, m प्लस n हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर गुणा रहेगा तो a के पावर m प्लस n, ये आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। और ये बराबर रहेगा तो बेस बराबर है तो बेस हट जाएगा, घाते आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये थोड़ा ध्यान में रखेंगे तो आसानी से क्वेश्चन लग जाएंगे। अब देखिए बेस बराबर है तो घाते आपस में जुड़ जाएंगी, जब ये जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर माइनस, जब ये जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, जब ये जुड़ेगा तो इसके पावर 3/5 के पावर कितना हो जाएगा, देखिए -6, अब ये जुड़ जाएगा तो -3 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 3/5 के पावर कितना हो जाएगा 2x - 1। अब ये बेस बराबर है तो घाते आपस में बराबर हो जाएंगे, -3 बराबर 2x - 1। अब देखिए इसको इधर लेकर आइए, इसको इधर लेकर आइए, तो इसको इधर लेकर आएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर -2 हो जाएगा, बराबर 2x हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा -1। देखिए आंसर दिया होगा, x बराबर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हम लोग देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हमको तो लगता है कोई नहीं समस्या है, आप आसानी से क्वेश्चन लगा सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट सभी क्वेश्चन है। फिलहाल आज हम किताब की हेल्प लेंगे, बिना किताब की हेल्प के क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे क्योंकि टाइप नहीं हो पाया है। देखिए क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 52 है, 52 है। देखिए ध्यान से, 1/1 गुणे 2 प्लस 1 ये सीरीज है 2 गुणे 3 हो जाएगा, प्लस 1/3 गुणे 4 हो जाएगा। देखिए प्लस डॉट डॉट प्लस 1/99 गुणे कितना है 100 हो जाएगा। अब क्या करना है, इसका मान निकालना है। अब चलिए इसका मान निकालते हैं हम लोग, देखते हैं। 1/1 गुणे 2 प्लस 1/2 गुणे 3 प्लस 1/3 गुणे 4 प्लस डॉट डॉट 1/99 गुणे 100। अभी देखिए बहुत फास्ट आप लगाएंगे, फिलहाल इसको एक बार समझ लीजिए। देखिए एक सीरीज है, 1 के बाद 2 आ रहा है, फिर 2 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 4 आ रहा है, 99 के बाद 100, यानी एक सीरीज बन रही है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 1/1 गुणे 2 को क्या लिख सकते हैं, 1 - 1/2 लिख सकते हैं। देखिए ध्यान से, 2 1 कम 2, इसका मान कितना हो जाएगा 1/2 ही होगा। ये देखिए 2 1 कम 2, यानी 1/2 ही इसका मान होगा। अब यहाँ पर देखिए दिया है 1/2 गुणे 3, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/2 - 1/3। देखिए 1/2 - 1/3 और इसका एलसीएम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी 2 3 6 और 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा, यानी 1/2 गुणे 3 ही हो गया। देखिए 6 को क्या लिख सकते हैं, 1/1 गुणे 1/2 गुणे 3 लिख सकते हैं, यानी इस प्रकार लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, तो क्या करें, 1 - 1/2 लिख सकते हैं, फिर प्लस 1/2 - 1/3 लिख सकते हैं, फिर प्लस 1/3 - 1/4 लिख सकते हैं, फिर प्लस डॉट 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 प्लस 1/99 - 1/100 लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं। अब क्या करें, देखिए अब कुछ कट जाएगा, ये देखिए इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, लास्ट में ये भी कैंसिल, बचेगा कितना 1 - 1/100 बचेगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यानी 99/100, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। देखिए 100 एलसीएम होगा, 100 एकम 100, यानी एक कम होगा, कितना होगा 99/100, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए शॉर्टकट में लगाना सीखिए, मतलब ओरल आप लगा सकते हैं इस क्वेश्चन को। ध्यान से देखिए, जब भी ये रिपीटिशन करेगा
जब भी ये रिपीट करेगा, यानी 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 3 आया, 3 के बाद 4 आया, इस प्रकार से जब भी करेगा, पहला लीजिए, पहला यानी कितना है, पहला यानी अंक कितना है, 1 है, 1 लीजिए और अंत का लीजिए, अंत में कितना है 100, -1/100 कर दीजिए, बस यही क्या आ जाएगा 99/100 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर जब भी ऐसा दिया रहेगा तभी आप ऐसा कर सकते हैं। समझ रहे हैं, 99/100 क्या आ गया है आपका आंसर आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यानी आज का 53 नंबर, 53 देखिए क्या कह रहा है। ये भी थोड़ा सा बढ़िया है क्वेश्चन। 53 के बारे में देखते हैं क्या कहा है। 1 - 1/2 का स्क्वायर है, फिर 1 - 1/3 का स्क्वायर होगा। इसी प्रकार चलेगी सीरीज, 1 - 1/4 का स्क्वायर होगा और प्लस डॉट डॉट डॉट, प्लस नहीं रहेगा, ये केवल गुणा है, डॉट डॉट डॉट, यानी कहा है 1 - 1/19 का स्क्वायर, फिर उसके बाद 1 - 1/20 का स्क्वायर, यानी ये क्वेश्चन आपका है, देखिए ध्यान से, यानी 20 का स्क्वायर है। अब क्या किया जाए, अब इसको डायरेक्ट गुणा, मतलब अब इस प्रकार से है। अब यहाँ पर देखिए कुछ यहाँ पर चीज़ें बताई जा रही हैं, अगर ध्यान से हम देखें तब, तो ये देखिए क्या है 53, ये क्वेश्चन है ना ये, हाँ 53, ये छोटा नहीं, हम सोचे कि एक आध क्वेश्चन छूट गया है। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, अब आपको हम पढ़ाए हैं a² - b² फार्मूला, याद आ रहा होगा, फार्मूला क्या होगा, a + b होगा और दूसरे क्वेश्चन में a - b। ध्यान से देखिए, a² - b² का फार्मूला क्या होगा, a + b a - b, ये हम आपको बता चुके हैं। अब आगे देखिए, अब आगे देखते हैं हम लोग। अब ये देखिए a² - b² है, अब यहाँ पर इसको स्क्वायर भी कर सकते हैं, तो देखिए a² लिख लीजिए, फिर दोबारा ये लिख लेते हैं, 1 का स्क्वायर हो गया, दोबारा इसको लिख लीजिए, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, बड़े कोष्टक में कर लेते हैं, और इसी प्रकार 1 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, इसको बड़े कोष्टक कर लेते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर भी 1 का स्क्वायर माइनस 1/19 का स्क्वायर, और इसी प्रकार 1 का स्क्वायर माइनस 1/20 का स्क्वायर, इसको भी कोष्टक में कर लेते हैं। इस प्रकार से हो गया। अब एक कोष्टक में क्या लिख सकते हैं, 1 - 1/2, फिर उसके बाद 1 + 1/2, यानी यहाँ पर भी 1 - 1/2 और 1 + 1/3, और यहाँ पर भी 1 माइनस 1/19 लिख सकते हैं, 1 + 1/19 इस प्रकार लिख सकते हैं। तो हम माइनस को एक तरफ लिख ले रहे हैं, प्लस को एक तरफ लिख ले रहे हैं। देखिए 1, अब देखिए यहाँ पर, अब इधर से थोड़ा सा देखिए, बड़ा लेंदी हो जाएगा, 1 - 1/2, फिर उसके बाद 1 - 1/2, मतलब माइनस वाले को एक तरफ लिख रहे हैं, प्लस वाले को एक तरफ लिख रहे हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉरी, ये 1 - 1/2 है, तो यहाँ पर 1 - 1/3 होगा, फिर 1 - 1/4 होगा। इसी प्रकार आगे तक जाएगा तो हो जाएगा 1 - 1/19 हो जाएगा, और उसके बाद 1 - 1/20 हो जाएगा। ये हो गया, एक ये बन गया। अब उसके बाद अब एक और बनेगा, इसी प्रकार 1 + 1/2 हो जाएगा, उसके बाद 1 + 1/3 हो जाएगा, फिर उसके बाद 1 + 1/4 हो जाएगा, फिर डॉट डॉट 1 + 1/19 हो जाएगा, फिर 1 + 1/20 हो जाएगा, मतलब ये भी हो जाएगा, ये भी मतलब एक ही क्वेश्चन है। अब देखिए इसका मान निकालने के लिए हम आपको बताए थे, इसका मान निकालने के लिए हम आपको बताया था। फिलहाल इसको सॉल्व ही कर लेते हैं। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 2 एकम 2 1/2 हो गया, यानी इसको लिख सकते हैं 2 एकम 2 1/2 हो गया, फिर 3 एकम 3 और 2/3 हो गया, फिर 4 एकम 4 3/4 हो गया, फिर 19 एकम 19 यानी 18/19 हो गया, फिर 20 एकम 20 19/20 हो गया। अब देखिए कुछ कटेगा, देखिए ऐसे कट रहा है, यानी बचेगा क्या है यहाँ पर क्या बचेगा, यानी 1/20 केवल बचेगा, क्या बचेगा 1/20 बचेगा।
अब देखिए ये क्या होगा 1 + 1/20। अब इसके आगे देखते हैं, देखिए 2 एकम 2 1 3/2 यानी 3/2 और 3 एकम 3 1 4/3, फिर 4 एकम 4 1 5/4 हो जाएगा, फिर 19 एकम 19 20/19 हो जाएगा, 20 एकम 20 21/20 हो जाएगा। अब देखिए कुछ कटेगा, यानी ऐसे ऐसे करते करते चला जाएगा, तो बचेगा क्या 21/20 21/2 बचेगा। कितना बचेगा देखिए, यानी यहाँ से ऊपर वाला बचेगा और नीचे वाला बचेगा, और यहाँ पर नीचे वाला बचेगा और ऊपर वाला बचेगा। अब क्या कीजिए, इसमें गुणा कर दीजिए, यानी 1/20 हो गया और गुणे कितना हो जाएगा 21/2 हो गया। अब ये क्या हो जाएगा 21/40 हो जाएगा। अब भाग दे दीजिए, देखिए 4 × 5 = 20, 4 दूनी 8 4 × 5 = 20, एक जीरो लगा है तो 0.525। ये आपका क्वेश्चन हो गया। इसमें दो क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है और कौन सा है, एक ये क्वेश्चन। अगर ऐसे क्वेश्चन रहेंगे, अगर ऐसे क्वेश्चन रहते हैं, ऐसे क्वेश्चन रहते डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन रहेंगे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्या माइनस रहेगा तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। हम आपको बताएं, ऊपर का क्या लीजिए, अगर इसको सॉल्व करना है तो डायरेक्ट कर सकते हैं। ऊपर का लीजिए, यहाँ पर देखिए 1 दिया है, 1 लिख लेते हैं, 1 लिख लिए हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान से, अगर इसको 60 में लगाना चाहें तो 1 लिख लेते हैं, और फिर गुणे नीचे कितना है, यहाँ पर कितना है 20 है, और बटा कितना हो जाएगा 20, गुणे नहीं रहेगा, बटा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब देखिए अगर यहाँ पर प्लस रहेगा तो जब अगर प्लस रहेगा तो क्या करेंगे, अगर प्लस रहेगा तो एक को छोड़ के, यानी ये वाले को छोड़ के ये 2 हो जाएगा। नहीं, अगर प्लस रहेगा तो यहाँ पर क्या किए हैं, यहाँ पर 1 लिए हैं और उसके बाद लास्ट वाला लिए हैं, और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए अब नीचे वाला यहाँ पर लेंगे, यहाँ पर क्या है नीचे, यानी बटे में क्या है 2 है, और बटे में क्या है 2 है, और ऊपर कितना है 20 एकम 20 1 21, 21/2 हो गया। देखिए ये डायरेक्ट आपको लग जाएगा। फिर से एक बार देखिए, अगर माइनस रहेगा तो ऊपर का लेंगे 1 हो गया, और नीचे का 20 यानी 1/20। अगर प्लस रहेगा तो पहले नीचे का लेंगे, नीचे कितना है देखिए, यानी 2 है, 1/2 है यानी 2 है, तो 2 नीचे का ले लिए, और लास्ट में कितना है, अब ऊपर का कितना 20 एकम 20 1 21/20 हो जाएगा, यानी इस प्रकार ले लिए। यानी आसानी से आप लगा सकते हैं, अगर एक आध बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आसानी से आप ओरल ही बता देंगे। चलिए देखते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप देखिए, अब अगर 60 में भी लगाना चाहते हैं इस प्रकार से, आप 1 - 1/2 1 - 1/3 इस प्रकार सपोज कर लीजिए, तो पहला क्या हो गया -1 हो गया, 1 हो गया, पहला क्या हो गया 1 हो गया, और लास्ट का क्या बचेगा, लास्ट का 1/20 हो जाएगा तो 20 हो गया। और फिर उसके बाद अगर प्लस रहेगा तो क्या रहेगा, पहले 1 + 1/2 रहेगा, तो नीचे का कितना है 2 है, और ऊपर कितना हो जाएगा, वहाँ पर 1 + 1/20 रहेगा, तो 20 एकम 20 1 21/20 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यानी आप क्या कर सकते हैं 21/40 हो गया। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो आसानी से कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है। पहले एक बार लॉन्ग मेथड आप समझ लेंगे तो यानी आप उसको 60 में अपने से ही आप कर सकते हैं, 60 में अपने से ही आप कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, यानी अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 40 यानी 54 क्या कह रहा है, देखिए यही बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, लिखने में बहुत ज़्यादा समस्याएं हो रही हैं, इसीलिए हम आपको ऐसे बता रहे हैं, नहीं तो सब टाइप कर दिया गया होता। 1.333 1 के पावर कितना है -1 है, प्लस 1.333 1 के पावर -2 है, फिर उसके बाद प्लस डॉट 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 प्लस 1.331 के पावर -7 है, और बटे में क्या है, बटे में देखते हैं 1.333 1 के पावर कितना है -2, और यहाँ पर प्लस अब चलता चला जाएगा -3 हो जाएगा, और प्लस अब यहाँ पर एक और बढ़ जाएगा, यानी वही कम हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन है आपका। तो चलिए अब इसके पावर भी कुछ दिया है, शायद क्या दिया है 2/3 दिया है। अब इसको लगाना चाहें तो ओरल भी लगा लेंगे, सभी क्वेश्चन हम आपको ओरल भी बता रहे हैं,
और दोनों तरह से बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए -1 है, -2 है, डॉट डॉट -7 है। यहाँ पर ये सब बराबर है, देखिए 1.33 1.33 ये सब बराबर हैं। और यहाँ पर -1 -2 -7 है, -2 -3 -8 है। अगर ये -2 है तो इसके पहले भी रहा होगा -1, अगर ये -3 है तो इसके पहले -2 -1 रहा होगा। ये तो आप जानबे कर रहे हैं। अब इसके बाद यहाँ से हम कॉमन लेते हैं, नीचे से हम कॉमन लेते हैं। नीचे से अगर हम कॉमन लेंगे, नीचे से अगर हम कॉमन लेंगे तो क्या लेंगे, 1.33 1.33 एक कॉमन ले लेंगे। जब कॉमन ले लेंगे तो -1 हो जाएगा। अब ऊपर बचेगा क्या, 1.33 1 के पावर -1 और उसके बाद प्लस 1.33 1 के पावर -2 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 था तो 1 बच गया, एक कॉमन ले लिया। यहाँ पर 3 था तो -2 हो गया। और इसी प्रकार ये चला जाएगा, 1.33 1 के पावर कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा। अब उसके बाद अब ऊपर देख लीजिए, 1.33 1 के पावर -1 हो जाएगा, फिर प्लस 1.33 1 के पावर -2 हो जाएगा, प्लस 1.33 1 के पावर -7 हो जाएगा। ये हो जाएगा। अब देखिए क्या हो रहा है, अब ये देखिए पूरा कैंसिल हो जा रहा है। बचा क्या, बचा क्या, 1/1.33 1 बचा। अब क्या कीजिए, इसको ऊपर कर दीजिए। यानी अब जब देखिए कोई संख्या अगर -1 है लिखा गया है, जैसे मान लीजिए 2 के पावर -1 लिखा है, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिखेंगे। क्योंकि अगर ऊपर माइनस रहेगा तो ये बटे में हो जाएगा, यानी 1/2 हो जाएगा। उसी प्रकार 1/1.33 के पावर 1 लिखा है तो क्या हो जाएगा, ये इसके पूरा टोटल के पावर है 2/3 है ये भी। अब देखिए, अब ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 यानी 1 बटे में है, ये ऊपर जाएगा तो 1.33 1 हो जाएगा। पावर कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। अगर ये 2/3 हो गया, ये देखिए ये 11 का क्यूब है, 11 का ये क्यूब है कितना, 13 31 है। और इसको क्या लिख सकते हैं, 1.1 के पावर 3 और पहले से कितना है, 2/3। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया। और 11 का ये स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। और 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, 2 अंक के पहले, यानी कितना, 1.11 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, 1.11 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप चाहे तो ओरल भी लगा सकते हैं। थोड़ा ध्यान से देखिए, व्हाइट बोर्ड पर ध्यान से देखिए, ओरल भी लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए, और ये देखिए यहाँ पर ये है, और -2 -3 -8 है। अब यहाँ से जान रहे हैं आप, 1.33 एक कामन हो जाएगा। जब एक कामन 1.33 1 के पावर -1 कामन हो जाएगा, और ये सब अपने आप क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, बचेगा क्या, बचेगा 1 क्या बचेगा, क्या बचेगा, 1.33 1 बचेगा। और इसके पावर 2/3 है। अब जब इसके पावर 2/3 है, ये जानते हैं 11 का क्यूब है, 11 का क्यूब है तो क्या करेंगे, 1.1 के पावर 3 कर देंगे और 2/3 हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा। 11 के स्क्वायर 121 हुआ, यानी 1.21 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी आप ओरल भी लगा सकते हैं, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जानते हैं पहले लॉन्ग जानना जरूरी है। पहले लॉन्ग आप मेथड समझ लेंगे तब आप आसानी से सिंपल लगा सकते हैं, यानी आसानी से शॉर्टकट में लगा सकते हैं। अगर लॉन्ग आप नहीं समझते हैं तो समस्याएं क्रिएट हो जाएगी, समझ रहे हैं, तो दिक्कतें आपकी बढ़ जाएंगी। आप हार्दिक पांड्या का नाम सुने हैं, पहले कैसे खेलते थे, पहले छक्का छक्का मारते थे, आते थे 2 छक्का 3 छक्का मारते थे और आउट होकर चले जाते थे और भारत मैच हार जाता था। अब क्या कर रहे हैं, अब स्लो खेल रहे हैं, धीरे धीरे खेल रहे हैं तो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इसी प्रकार से लाइफ भी है, थोड़ा सा आप स्लो चलेंगे, धीरे चलेंगे, सब कुछ कवर करके चलेंगे तो आसानी से बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। और फास्ट में रहेंगे तो दिक्कतें थोड़ा सा बढ़ जाएंगी। फिलहाल चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, क्वेश्चन नंबर 55 देखिए क्या कह रहा है, 2 के पावर 1/3 है। उसके बाद क्या है, 2 के पावर -3/5 है। सॉरी, हम शायद 55वां नहीं 56वां क्वेश्चन लिख रहे हैं। 55वां क्वेश्चन देखिए, 55 नंबर देखिए, 1 -1/3 है। फिर उसके बाद अब लगातार बढ़ते चला जा रहा है, 1 - 1/4 है, फिर 1 - 1/5 है, फिर डॉट डॉट 1 - 1/n है। अब एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं,
वीडियो नहीं तो बहुत लेंदी बन जाएगा। देखिए 2 माइनस 1/3, चलिए बाद में ही देखेंगे हम लोग। अब इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 55, आप क्या करेंगे, गुड़ाई कर लीजिए। गुणा कीजिए, 3 एकम 3 कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। 4 एकम 4, 3/4 हो जाएगा। फिर 5 एकम 5, 4/5 डॉट यानी n एकम n माइनस 1/n हो जाएगा। देखिए कुछ कटेगा, बचेगा क्या, 2/n। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन बड़े आसानी से आप लगाते चले जाएंगे, यानी ओरल भी लगा सकते हैं। एक बार अगर प्रैक्टिस आप कर लेंगे तो अगली बार लगाएंगे तो आसानी से सॉरी। अब देखिए 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 56, 2 के पावर 1/3 है। फिर उसके बाद 2 के पावर 3/5 है। 2 माइनस 5/7 है। फिर डॉट डॉट 2 माइनस 997/999। अब इसका मान निकालना है, तो चलिए मान निकालते हैं। चलिए क्या करें हम, गुणा कर दीजिए। 3 दूनी 6, 6 में से कम कीजिए 5/3, और 5 दूनी 10, 10 में से 3 कम कीजिए 7/5। फिर उसके बाद 7 दूनी 14, 14 में से 5 कम कीजिए 9/7। फिर उसके बाद इससे गुणा कीजिए, गुणा कीजिए 2 9 18, 2 9 18 19। अब 900 ये घटा दीजिए, 1 हो गया, 0 0 1 हो गया, बटा कितना हो जाएगा, 999। अब देखिए कुछ कटेगा, देखिए ध्यान से देखिए, बचेगा क्या, 1001/3। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए ध्यान से, आसान क्वेश्चन है, लगा सकते हैं आप अपने से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आज वीडियो लग रहा है कि थोड़ा लेंदी हो रहा है। चलिए बस आज का लास्ट क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन हम आपको बताने वाले थे वो बता चुके हैं लगभग, क्योंकि देखिए ये सब क्वेश्चन टाइप हम नहीं कर पा रहे हैं और बहुत ज़्यादा समस्याएं क्रिएट हो रही हैं, इसीलिए आपको इसकी हेल्प लेकर बताया जा रहा है। आगे सब टाइप करके ही क्वेश्चन बताए जाएंगे आपको। देखिए अगला क्वेश्चन है, 1 ये गुणा का चिन्ह है प्लस, अब इसी प्रकार रिपीट करते चला जाएगा। ये क्वेश्चन है, चलिए अब इसको देखते हैं। चलिए देखिए सही है। अब देखिए ये गुणा का चिन्ह, दशमलव नहीं है, ये क्या है, गुणा है। ये क्या है, गुणा है। अब हम आपको बताए थे जब संख्या रिपीट करने लगे, देखिए जब शुरुआत क्वेश्चन किए तो इसी प्रकार था, तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 1/2, फिर उसके बाद प्लस 1/2, फिर माइनस 1/3, प्लस 1/3, माइनस 1/4, प्लस डॉट डॉट 1/n, माइनस 1/n प्लस 1। अब देखिए ये कैंसिल हो गया, बचेगा क्या, 1 माइनस 1/n प्लस 1। अब इसको क्या लिख सकते हैं, एलसीएम ले लीजिए, n प्लस 1 हो जाएगा, n प्लस 1 माइनस 1, ये इससे कैंसिल हो गया, बचेगा क्या, n प्लस 1। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब ओरल देख लीजिए, इस प्रकार हम आपको बताए थे, जब इस प्रकार से यानी क्रम से संख्या बढ़ती चली, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, इस प्रकार बढ़ती चली जाएगी, तो पहली संख्या लीजिए और लास्ट वाली संख्या माइनस में रहेगी, 1/n प्लस 1। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। देखिए पहली संख्या लिए हम 1 और लास्ट में क्या रहेगा, माइनस 1/n प्लस 1। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर हो जाए। यानी अब बटे वाले क्वेश्चन लगभग सब खत्म हो गए, अब टाइपिंग किया जा सकता है। तो आज दोस्तों हम लोग कुछ क्वेश्चन देखें जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके परीक्षा की दृष्टि के लिए, और इसको आप ध्यान से एक बार रिवीजन कर लीजिए और एक बार RS अग्रवाल किताब से अपने से क्वेश्चन लगा लीजिए। एक बार वीडियो देख लेते हैं आप,
एक बार वीडियो देख लीजिए और एक बार क्वेश्चन अपने से लगा लीजिए। जब अपने से क्वेश्चन लगा लेंगे तो क्वेश्चन दिमाग में बैठ जाएगा। तो यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको तो ये हक बनता है शेयर करने का, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक तो ज़रूर किया कीजिए। इससे पता चलता है क्या मतलब सही है कि गलत है। और उसके बाद अगर वीडियो में कोई दिक्कत आ रही है या फिर आपको कोई समस्या आ रही है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है और किसी प्रकार की भी दिक्कत आ रही है तो कमेंट करके आप बता सकते हो, उस पर ध्यान दिया जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।